आरंभ करने के पूर्व उसके महात्मा को जान लेना परम आवश्यक है। श्रीमद् भागवत के भी 2 महात्मा हैं। स्कंद पुराण के 4 अध्यायों का महात्मा हम पहले श्रवण करते हैं और फिर स्कंद पुराण के महात्मा में जो वर्णन किया गया है वो व्यास जी ने बड़ा उत्तम वर्णन किया है। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे कृष्णाय चानंत सुखाभिवर्षिणे विषवोद्भवस्थान निरोध हेतवे नुमो वयं भक्तिरसाप्तये निशम्। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज ने इस परम पावन श्रीमद् भागवत परमहंसों की संहिता की जो रचना की है, श्री व्यास जी महाराज अपने शिष्य परिकर के लिए मंगलमय इस सुधा सरिता का समवगाहन करते हुए इस रसत्रिवेणी में त्रिताप से निर्मुक्त करते हुए कहते हैं। और इसका दूसरा भाव क्या है? वो सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे। सत चित आनंद माने सत्य ज्ञान और आनंद के स्वरूप अपनी असीमित अहेतु की कृपा के द्वारा भक्तों को अपने श्री चरणों में अपने धाम में आकर्षित करने वाले श्री कृष्णचंद्र भगवान की हम शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि भगवान का एक सहज विशेषण है अनंत सुखाभिवर्षि। अनंतम सुखम अभिवर्षति। अनंत सुखों की वर्षा करने वाले हैं भगवान। उन भगवान का हम स्तवन करते हैं। नुमः स्तुमः, जो विश्व की उत्पत्ति पालन और प्रलय करने वाले हैं। महाराज, इस परम पावन भागवत शास्त्र को 88,000 ऋषियों ने श्री नैमिषारण्य में श्रवण किया है। नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशलाशौ ऋषयो ब्रुवन्। नैमिषारण्य पावन तीर्थ में विराजित 88,000 ऋषि और श्री उग्रश्रवा श्री सूत जी महाराज विराजित हैं व्यास आसन पर। सूत जी महाराज महामती हैं। महान भगवान तस्मिन् मतिर्यस्य तम महामति। जिनकी भगवान में मति लगी हुई है ऐसे श्री सूत जी महाराज हैं। श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत शास्त्र का श्रवण करा रहे हैं। सूत जी महाराज आचार्य परंपरा का अनुशीलन करने में अग्रगण्य हैं और अग्रसर होते हुए वे मंगलाचरण करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री नारायण भगवान मनुष्यों में उत्तम नर भगवान के लिए नमन है। श्री सरस्वती देवी के लिए नमन है। सरस हृदयाम सरोवरिम ज्ञानम यासा सरस्वती। जो हमारे हृदय रूपी सरोवर में ज्ञान का कमल उत्पन्न करती हैं, ऐसी श्री सरस्वती जी को नमस्कार है। और श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज को नमस्कार है।
व्यास विगता आशा यस्य सह व्यासा। जिनको आशा नहीं है, जिन्होंने एक वेद के को 4 भागों में विभक्त कर दिया, ऐसे श्री व्यास जी महाराज हैं। ऐसे महर्षि की हम चरण वंदना करते हैं। ऋषियों ने एक प्रश्न किया था, महाराज श्री धर्मराज युधिष्ठिर जी ने मथुरा मंडल में भगवान श्री कृष्ण के जो प्रपौत्र हैं अनिरुद्ध नंदन वज्रनाभ जी महाराज, उनको मथुरा मंडल का राजा बना दिया और अभिमन्यु नंदन श्री परीक्षित जी महाराज को हस्तिनापुर का राजा बना दिया। हस्तिनापुर में राज्याभिषेक कर दिया और पांडवों ने हिमालय की यात्रा की है। महाराज बताइए उसके बाद क्या हुआ। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, आप कथा के बड़े रसिक श्रोता हैं। युधिष्ठिर जी और पांडवों के हिमालय जाने के पश्चात एक दिन श्री परीक्षित जी महाराज मथुरा पधारे। जब वज्रनाभ जी ने सुना कि चाचा श्री परीक्षित जी महाराज मथुरा पधार रहे हैं, उनके हृदय में बड़ा आनंद आया। जिन्होंने भगवान का दर्शन गर्भ में ही कर लिया है, ऐसे श्री परीक्षित जी महाराज हैं। वज्रनाभ जी अपने चाचा श्री परीक्षित जी से मिलने गए हैं। द्वार पर स्वागत किया है। परीक्षित जी महाराज पधारे हैं। वज्रनाभ जी उन्हें महल में लेकर गए, जहां भगवान की 16,100 पत्नियां जो द्वारिका से आकर मथुरा में विराजित हैं, उन रोहिणी आदि पत्नियों को परीक्षित जी ने प्रणाम किया है। जो 16,108 हैं, 100 हैं, उनमें रोहिणी प्रधान है। रोहिणी जी माता जी नहीं, कृष्ण भगवान की एक पत्नी का नाम भी रोहिणी है। तो महाराज सभी ने आशीर्वाद दिया है परीक्षित जी को। परीक्षित जी प्रसन्न हो गए। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, हे वज्रनाभ जी, आपके पूर्वजों का हमारे ऊपर बड़ा उपकार है। महाराज आपके पितामह भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। यह शरीर उनकी कृपा से प्राप्त हुआ है, नहीं तो यह शरीर नहीं रहता। हे वज्रनाभ जी, आप मेरे रहते हुए किसी भी वस्तु की, कोष की, सेना की, खजाने की चिंता मत कीजिए। केवल आप अपनी माताओं की सेवा कीजिए। परीक्षित जी महाराज का वचन सुनकर वज्रनाभ जी ने कहा, हे परीक्षित जी महाराज, केवल आप ऋणी नहीं हैं, मैं भी ऋणी हूं। महाराज, आपके पिता श्री अभिमन्यु जी महाराज ने मुझे धनुर्वेद की शिक्षा दी है। धनुर्वेद की शिक्षा देकर मेरे ऊपर महान उपकार किया है, कृपा की है। माथुरे त्वभिषक्तोऽपि स्थितोऽयं निर्जने वने क्व गता वै प्रजा यत्र राज्यं प्ररोचते। हे परीक्षित जी महाराज, मथुरा मंडल में मेरा अभिषेक हो गया है, मैं यहाँ का राजा बन गया हूँ, किंतु यहाँ की समस्त प्रजा कहाँ चली गई? बिना प्रजा के राजा क्या करे? प्रजा पर शासन किया जाता है, निर्जन वन अपितु खाली स्थान पर नहीं। सिंह अपनी वीरता के कारण वनराज कहलाता है। महाराज, मैं यहाँ शासन किस पर करूं? यहाँ की प्रजा कहाँ गई? जब भगवान
मथुरा से द्वारिका चले गए थे। तब समस्त मथुरावासी द्वारिका चले गए और जब लौटे हैं द्वारिका से मथुरावासी, जितने द्वारिकावासी जो हो गए थे, कुछ हस्तिनापुर चले गए और कुछ मथुरा आ गए। परीक्षित जी ने कहा, हे वैजनाथ जी, आप चिंता मत कीजिए, आपके प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं दे सकता। महाराज कौन देगा? सद्गुरुदेव ही ऐसे हैं जो समस्त प्रश्नों का उत्तर देने में देते हैं। महाराज महर्षि प्रवर श्री शांडिल्य महर्षि जी अभी विराजमान हैं, जो नंद बाबा के पुरोहित हैं। ऐसे महर्षि की शरण में चलना चाहिए। और वैजनाथ जी, परीक्षित जी महाराज चले हैं शांडिल्य मुनि के आश्रम पर पहुंचे हैं। शांडिल्य मुनि कौन है? षंडम ज्ञान दाढ़्यम यावै ज्ञाने दृढ़ावस्था तम षंडम इति प्रोच्यते बुधैः ज्ञान दाढ़्ये लीयते इति शांडिल्य। श्री परीक्षित जी और वैजनाथ जी ने श्री शांडिल्य मुनीश्वर के चरणों में प्रणाम किया है। श्री परीक्षित जी ने महर्षि शांडिल्य से कहा, हे गुरुदेव, वैजनाथ जी को चिंता है। क्या चिंता है? आप ही इनकी चिंता का उन्मूलन करने में सक्षम हैं गुरुदेव। गुरुदेव, वैजनाथ जी कहते हैं कि मथुरा की समस्त प्रजा कहां चली गई, बताने की कृपा कीजिए। शांडिल्य मुनि मुस्कुराने लगे, बोले, हे परीक्षित जी, हे वैजनाथ जी, आप ब्रजभूमि में आए हो, पहले ब्रजभूमि का महत्व समझो। ब्रजभूमि का महत्व क्या है? शृणुतं दत्त चित्तौ में रहस्यं ब्रजभूमिजं व्रजनं व्याप्तिरित्युक्ता व्यापना